Assalamualaikum everyone and welcome back to another video and it's not a good day for PCT fans I know लेकिन आई थिंक आदत हो जानी चाहिए अब तक और काफ़ी ज़्यादा फैंस को तो हो भी गई है। दरम्यान में थोड़े से मौसमी फैंस टाइप होते हैं जो कभी कभी देख लेते हैं तो उन्हें ज़रा ज़्यादा धचका लगता है। अदरवाइज़ जो रेगुलरली देखते हैं फॉलो करते हैं थ्रू आउट ईयर्स तो उन्हें इतना ज़्यादा इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी ज़्यादा आई थिंक अगर क्वालिफाई कर भी जाते तो काफ़ी अनफेयर होता किसी और टीम के साथ क्योंकि बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं थे और आई डोंट थिंक सो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए भी था हम लोगों को जिस तरह की हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। और छोटी टीम्स से जीत जाना वो वाले पॉइंट्स ले लेना इसमें कोई इतना फ़ख्र महसूस करने वाली बात नहीं है क्योंकि जब भी आपका किसी अच्छी टीम के साथ मैच होता है तो वहाँ पे आप कोलैप्स कर जाते हैं। इस पूरे वर्ल्ड कप में भी आपका जो सही मैच हुआ था एक टीम के साथ वो हुआ था पहले इंडिया के साथ तो वो भी आप बुरी तरह हारे। देन आपका इंग्लैंड के साथ हुआ तो आप वो भी हार गए। अभी श्रीलंका ने भी इवन तो आपने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा टारगेट सेट किया था बट स्टिल वो भी लास्ट बॉल तक गया मैच और श्रीलंका काफ़ी हद तक एंड पे गेम के अंदर आ गया था। इवन वो जिस तरह से एंड पे खेलना स्टार्ट हो गए थे वो डिज़र्व करते थे उसके बाद जीतना और वरना ये भी मैच आप हार गए हुए थे तो सिर्फ यूएसए और इस तरह की टीम्स को हरा के कोई फ़ायदा है नहीं। इवन इन टीम्स ने भी हमें ऑलरेडी हरा चुके हैं हमें पिछले कुछ सालों के अंदर, जैसे यूएसए ने भी हमें हराया है, जिम्बाब्वे ने भी हराया है। तो बहुत बुरा डाउनफॉल हो रहा है ओवरऑल पूरी टीम का ही। और जो मेजर इश्यूज़ हैं आई थिंक वो मेरिट के हैं, वो मैनेजमेंट के हैं। स्पेसिफिकली मे बी प्लेयर्स के ऊपर उतना ब्लेम नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो प्लेयर्स अंदर आए होते हैं वो मेरिट पे आए ही नहीं हुए। अब जैसे शादाब की कोई जगह नहीं बनती लेकिन वो है और शाहीन की भी कोई जगह इस तरह से नहीं बन रही बिकॉज़ अब अगर इससे प्रीवियस मैच लोग जो हैं वो उसकी मिसालें देंगे कि वो उसने विकेट ली और उसका रिदम वापस आया बट आई डोंट थिंक सो कि शाहीन की उस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है जिस तरह से उसकी आया करती थी। कभी लाइक 10-15 मैचेस में एक में परफॉर्म कर देना आई डोंट थिंक सो कि इट्स वैलिड। उस लिहाज से आप इस परफॉर्मेंस की बेस पे आप नहीं खिला सकते टीम के अंदर। और बहुत ज़्यादा लाइक जो है वो उसको कुट पड़ती है, मतलब डेथ ओवर्स में भी वैसे भी। और बहुत जो है ना आई डोंट थिंक सो कि काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनकी बिल्कुल भी जगह नहीं बनती बट स्टिल वो टीम के अंदर खेल रहे हैं। अगर साइम को कल वाले मैच में नहीं चांस मिला आई थिंक इट वाज फेयर बिकॉज साइम भी जो है वो एज अ बैटर ही खेल रहा है। नो कि वो बॉलिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दे देता है, उसके ऑलराउंडर्स में रैंकिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो ऊपर जा रहा है बट फिर भी वो एज अ बैटर ही खेल रहा है। या तो फिर अगर उसको एज अ बॉलर खिलाने लगे, एज अ ऑलराउंडर खिलाने, फिर उसकी आप नंबर चेंज कर दें, उसको थोड़ा नीचे भेज दें। लेकिन अगर आपने एज अ ओपनर भेजना है तो फिर तो उसकी जो मेन जो ड्यूटी होनी चाहिए वो बैटिंग होनी चाहिए। बैटिंग में उसके रन्स नहीं आ रहे काफ़ी देर से। सो काफ़ी फेयर था। लेकिन अब इसके साथ मैं किसी का कमेंट पढ़ी थी, कोई ये भी कह रहा था कि साइम अयूब जो है वो इस टाइम आपकी आईसीसी रैंकिंग के अंदर नंबर 1 ऑलराउंडर है। स्टिल आपने उसको जो है वो चांस नहीं दिया, आपने उसको बेंच पे बिठा दिया। लेकिन उसके मुकाबले में जो है वो शादाब को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि इवन दो शादाब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है और वो जब का वापस आया भी है तो वो किसी परफॉर्मेंस की बेस पे एज सच नहीं है। अब उसका रीज़न यही है कि सबकी सिफारिशें चल रही हैं और सिफारिशों की वजह से वो टीम के अंदर आए हुए हैं। और जब तक आई थिंक ये होता रहेगा और फुल मेरिट के ऊपर नहीं आएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि टीम के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे भी। दूसरा मुझे तो अब ऐसी वाइब आ रही है कि मे बी कोच वगैरह भी चेंज हो जाए, लेकिन ये हर साल होता है, हर साल इस तरह से सेटल होते हैं, फिर उसके बाद चेंजेस आती हैं और उसके बाद दोबारा से वही वाला सारे का सारा लूप जो है वो रिपीट होता रहता है। और मेजर एज सच कोई देखने को मिलता नहीं है। अगर कल बाबर के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा फैंस जो थे वो अपसेट थे और ये और वो, तो मुझे नहीं लगता वैसे बाबर मैच में होता भी तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ जाना था, फिर भी यही होना था। उसका भी टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है काफ़ी अर्से से और वो परफॉर्मेंस खुद भी नहीं दे रहा तो उसके वो खुद ही उसके ऊपर उसका ब्लेम है, हम किसी और पे डाल नहीं सकते। खैर आई थिंक हम डिज़र्व भी नहीं थे करते तो अच्छा ही हुआ है क्योंकि अगर हम किसी न किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाते
और अगर फिर वहाँ से हम फाइनल में पहुँच जाते और वैसे तो ऐसा होना नहीं था, लेकिन अगर जीत जाते तो फिर लोगों ने ये सारी चीज़ें भूल जानी थी कि आप ये कैसे थे। तो अगर इतनी बुरी क्रिकेट खेलेंगे तो यही होगा। सो या that's it for the World Cup, and that's it for this video. I will see you guys in my next video. Take care and Allah Hafiz.